आजाद समाज पार्टी के नेता और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बटेंगे तो कटेंगे नारे पर भाजपा को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि यह नारा उनके ही प्रदेश से आया था, लेकिन अब वही पार्टी अपने ही राज्य को संभालने में असमर्थ है। आजाद ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने युवाओं के रोजगार मुद्दे को नजरअंदाज किया है। प्रयागराज में कई दिनों से यूपीपीसीएस परीक्षा को लेकर युवक सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन केंद्र सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। आजाद ने कहा कि भाजपा एक और तो वन टाइम वन इलेक्शन की बात करी है, वहीं दूसरी ओर परीक्षा की व्यवस्था तक नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि नारे देने से काम नहीं चलेगा। असल में जनता के मुद्दों पर काम करने की जरूरत है, तभी जनता मतदान करेगी। देखिए, मैं आज नागपुर में हूँ और अभी हम प्रचार की शुरुआत दीक्षा भूमि में नतमस्तक होकर करेंगे। पहले सर्वप्रथम हम लोग दीक्षा भूमि जाएंगे, वहाँ महापुरुषों को नमन करेंगे और फिर उसके बाद आज 3-4 विधानसभा में कार्यक्रम है, अचलपुर, अमरावती, मोरसी, और कल भी कार्यक्रम 2 दिन का ये दौरा है और लगभग जो है 7-8 सीटें इस साइड में जो हम लोग लड़ रहे हैं। मेरा विश्वास है कि उनमें आज़ाद समाज पार्टी के साथियों जिस तरह मेहनत की है, आज़ाद समाज पार्टी को सफलता उन सीटों पर मिलेगी। ये नारा हमारे यहीं से आया और जिन्होंने नारा दिया उन पर अपना प्रदेश नहीं संभल रहा है। आज प्रयागराज में लाखों की तादाद में नौजवान यूपीपीसीएस के जो पेपर है, जिसमें वो जैसे केंद्र की सरकार ये कहती है वन टाइम वन इलेक्शन के लिए सरकार तैयार है, लेकिन वन टाइम वन शिफ्ट में पेपर करने के लिए सरकार की हिम्मत नहीं है। और यहाँ तक कि 3 दिन से बेटे बेटियाँ जवान बच्चे देश का भविष्य नौजवान सड़कों पे हैं और जो ये नारा दे रहे थे वो उन बच्चों के भविष्य की परवाह नहीं कर रहे हैं। तो इन नारों से नहीं, काम से उनके पास सरकार है केंद्र में भी और यहाँ भी उनकी सरकार, जो उन्होंने काम किया जनता उसी आधार पर वोट करेगी। जो काम पहले नहीं हुआ वो अब नहीं होगा, इस बात के लिए हम लोग तय नहीं कर सकते। हम लोग मेहनत कर सकते हैं और आप समझिए महाराष्ट्र में जिस तरह का हालात हैं और जिस तरह का कैलकुलेशन बनता है, ये भी नहीं पता होता कौन किस दल के साथ चला जाएगा और कितने टुकड़े पार्टियों के हुए, ये भी आपके सामने है। 2-2 पार्टियाँ होगी एक पार्टी की, जो पुरानी पार्टियाँ थी। तो हम अम्बेडकराइट मूवमेंट के लोग काम कर रहे हैं और हम सभी के लिए काम करते हैं। मेरा विश्वास है पिछले मूवमेंट में जो कमियां थी उनको दूर करके और हम जनता का विश्वास हासिल करने में सफल हों, क्योंकि हम लगातार चुनाव में नहीं, चुनाव के बाद भी लगातार जनता के बीच में रहते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने आम्बेडकरी समुदाय के हितों के लिए अपने संघर्ष को दोहराते हुए कहा कि अब वह वही काम करेंगे जो पहले नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में दलों की बदलती स्थिति पर टिप्पणी करते हुए आजाद ने कहा कि कोई नहीं जानता कि कौन किस पार्टी में जाएगा, लेकिन वे आम्बेडकर आंदोलन के तहत सभी के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने संविधान और सामाजिक समानता के मुद्दे को भी उठाया और ये कहा कि जब तक रोटी, कपड़ा और मकान हर किसी तक नहीं पहुंचेगा, तब तक संविधान का सवाल खत्म नहीं होगा। एनबीसी न्यूज के लिए अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।